एग्जाम टाइम में बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जाए जिससे उनकी मेमोरी, उनका फोकस और उनकी एनर्जी सब बने रहे। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में खासकर उन बच्चों के साथ जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चों के खाने पीने से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कि बच्चे कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। अक्सर क्या होता है, एग्जाम के टाइम में बच्चों को स्कूल जाना होता है, सुबह जल्दी जाना होता है, तो वो लोग अपना जो टाइम उनके पास है ना, वो ब्रेकफास्ट ना करके पढ़ने में लगाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, इतने टाइम में खाना खाएंगे, इतनी देर में हम कोई चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं बच्चों को करने देनी है। उनको आप ब्रेकफास्ट ज़रूर दो। कई बार बच्चों को लगता है या कई बार पेरेंट्स को भी लगता है कि अगर खाना खा के जाओगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, वहाँ पे बहुत फिर आलस आएगा, नींद आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर बच्चे को एग्जाम टाइम में भूख लगेगी तो वो अपने आंसर्स पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को आप ब्रेकफास्ट जरूर करा के भेजें। हाँ, ये चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए कि बहुत ओवर ईटिंग मत कराइए, बहुत ज़्यादा मत खिलाइए, क्योंकि कई पेरेंट्स ये भी करते हैं कि अरे 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, आपको बहुत देर तक बैठना रहेगा, 4 से 5 घंटे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, तो बहुत सारा सब बच्चों को दे देते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। न्यूट्रिशियस खाना देना है और एक लिमिटेड अमाउंट में देना है। जैसे न्यूट्रिशियस खाने में आप उनको दालों के चीले बना के दे सकते हैं, दूध के साथ में नट्स आप दे सकते हैं, फ्रूट्स आप सुबह सुबह आप उनको दे सकते हैं, या फिर उनको आप रोटी सब्जी दे सकते हैं, पनीर भुर्जी या सोया चंक्स या फिर एग भुर्जी अगर आप उनको देते हैं तो वो उनको ज़्यादा देर तक एनर्जी देगी। तो इस तरीके का कोई भी होममेड ब्रेकफास्ट आप उनको ज़रूर दीजिए। क्या नहीं देना है, ज़्यादा जंक खाना या फिर बहुत मीठा खाना, जंक खाने में आपके आते हैं जैसे चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये चीज़ें आपको नहीं देनी है। या बहुत सारे ऐसे रेडी टू ईट आइटम होते हैं जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिशन उतना नहीं होता है, वो चीज़ें भी देना आपको बच्चों को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ जो बच्चों के खाने से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है कि जिस वक्त आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त उनका जो स्नैक है वो हेल्दी स्नैकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा बीच बीच में चॉकलेट्स खा रहा है या चिप्स खा रहा है या कुरकुरे खा रहा है या कुछ और ऐसा फ्राइड आइटम, रेडी टू ईट आइटम खा रहा है, बल्कि आप उनको भुने मखाने दे सकते हैं, भुने चने दे सकते हैं, भुना मुरमुरा दे सकते हैं, आप उनको घर की बनी हुई बेलपूड़ी दे सकते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी आपको बच्चों को कम से कम देनी है। इससे उनका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होता है, पढ़ाई पे फोकस उनका नहीं बन पाता है और साथ में उनकी नींद भी इससे डिस्टर्ब होती है। स्पेशली अगर बच्चे लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें। अगर उनको बीच में भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन ज़रूर रखिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, भुना मखाना दे सकते हैं, चने आप उनको दे सकते हैं, दालों का नमकीन बना के आप उनको दे सकते हैं, रोस्टेड पोहा आप उनको दे सकते हैं। इस तरीके के ऑप्शन जो कि जल्दी भी बन जाते हैं, जिनमें कैलोरीज कम होती है और न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, वो आप बच्चों को दीजिए। इसके अलावा आप उनको स्प्राउट चाट बना के दे सकते हैं या फिर आप उबले चने भी बच्चों के लिए रख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है, स्पेशली एग्जाम के टाइम में, इस टाइम पे क्या होता है, एक तो मौसम ज़्यादातर जगह पे थोड़ा सा ठंडा रहता है तो बार बार प्यास नहीं लगती। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे पानी का इंटेक सही करें और सही अमाउंट में फ्लूइड्स लें। नॉट ओनली पानी, बल्कि साथ में आप उनको नींबू पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, ताज़ा फलों का जूस आप उनको दे सकते हैं, बच्चों को आप सूप दे सकते हैं। इस तरीके के लिक्विड चीज़ें भी देना बहुत अच्छा रहता है। एक तो ये हल्की होती है, दूसरा फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं और बच्चे के डाइजेशन को भी अच्छा रखती हैं। क्या होता है, एग्जाम टाइम में बच्चे का जो रूटीन है ना, वो बाकी पूरे साल की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है। नींद थोड़ी सी वो कम लेते हैं, ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कई बार डाइजेशन के भी इश्यूज हो जाते हैं। अगर आप उनके फ्लूइड्स का ध्यान रखते हैं, पानी सही अमाउंट में देते हैं, तो उनका डाइजेशन सही रहता है और किसी भी तरीके के इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने से वो बच जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे के लंच और डिनर पे। ब्रेकफास्ट के बारे में हमने बात कर लिया, अब आते हैं लंच और डिनर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का जो खाना है वो बहुत हेवी साइड पे नहीं होना चाहिए। हेवी साइड पे खाना कब होता है, जब हम उसमें बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल करते हैं या तला हुआ हम खाना तैयार करते हैं। जैसे आप स्टफ पराठे तैयार कर रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, कचौड़ियाँ बना रहे हैं या तलने वाली सब्जियाँ बना रहे हैं, लाइक जैसे कोफ्ते बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, यानी ऐसा खाना जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस है, वो अगर आप बच्चे को देते हैं तो वो बॉडी को काफ़ी लेथार्जी बनाता है, यानी पड़े रहने का मन करता है, उठने का मन नहीं करता है, एनर्जी की कमी हम महसूस करते हैं। तो ध्यान रखिए, एग्जाम टाइम में स्पेशली बच्चों को खाना थोड़ा सा हल्का दीजिए। हल्के का मतलब ये नहीं कि बच्चों को भूखा रखना है, हल्के का मतलब ये है कि उनका खाना न्यूट्रिशन डेंस होना चाहिए, जिससे उनकी एनर्जी बनी रहे, उनका फोकस लेवल बना रहे।
जिसके लिए आप उनको लंच में नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी साथ में छाछ आप उनको दे सकते हैं। चटनी आप उनको बना के दीजिए, ये काफ़ी अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। डिनर में आप उनको दाल चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, अलग अलग तरीके के सूप दे सकते हैं। सब्जी रोटी अगर बच्चा पसंद करता है तो डेफिनेटली आप उनको सब्जी रोटी भी दे सकते हैं, लेकिन रोटी के ऊपर या सब्जियों में बहुत ज़्यादा घी तेल या मक्खन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दूसरा, खाने के टाइमिंग का भी ध्यान रखिए। अगर आपका बच्चा लेट नाइट पढ़ता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको लेट नाइट ही डिनर दें। डिनर आप उनको टाइम पे दे दें, उसके बाद बच्चे को बोलो थोड़ा सा वॉक करने के लिए या फिर चलते चलते अपने टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए। इससे क्या होगा, जो भी बच्चे ने खाया है वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर बच्चा लेट नाइट तक पढ़ रहा है तो उस टाइम के लिए आप कुछ हेल्दी स्नैक्स उसके पास में रख सकते हैं कि जब भी आपको भूख लगे थोड़ा सा आप ये स्नैक्स खा लेना, लेकिन लेट नाइट डिनर करने से आप अवॉइड कीजिए। रात में सोने से पहले बच्चे को 1 गिलास दूध आप ज़रूर दीजिए, ये उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ में इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो ये तो बात हो गई कि आपको बच्चे को खाने के लिए क्या देना है और किस तरह से देना है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें बीइंग अ पेरेंट आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम टाइम में एक्सपेरिमेंट मत करो। कई बार क्या होता है कि बीइंग अ मदर हम लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे बच्चा इतनी पढ़ाई कर रहा है, अरे इसका एग्ज़ाम आज बहुत अच्छा हुआ है, चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं। और स्पेशल में कई बार हम एक्सपेरिमेंट कर डालते हैं कि चलो आज हम ये बना के देखते हैं कैसे बनता है। अब हम क्या करते हैं, भाई हमने तो अपना पूरा कुकिंग का टैलेंट दिखाने के चक्कर में कुछ नया तैयार कर लिया, लेकिन हो सकता है कि वो जो चीज़ हमने नई बनाई है वो शायद बच्चे के डाइजेशन को सूट ना करे, तो इससे उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो आप कभी भी कुछ भी नया ट्राई एटलीस्ट एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल मत करो। इसके बाद आपको ट्राई करना है तो डेफिनेटली आप करो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेवी खाना खाना आपको अवॉइड करना है। हम कई बार करते हैं कि अरे बच्चे के एग्जाम चल रहे, इतना पढ़ रहा है, चलो उसको कुछ स्पेशल बना के देते हैं। स्पेशल का मतलब तो हमारा यही होता है, भैया कचौड़ियाँ बना दी, मल्टीपल तरीके के स्टफ पराठे बना दिए या कुछ और हैवी कैलोरी वाला खाना बना दिया। तो ये सारी चीज़ें आप एग्जाम के बाद कर लेना, लेकिन अभी आप उनको पढ़ाई पर फोकस करने दो। अलग अलग तरीके का खाना बना के, नए नए तरीके का खाना बना के उनको प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत करो। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल बच्चों को नहीं कराना है। चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी इस तरीके के ड्रिंक्स आपको बच्चों को एग्जाम टाइम में जितना हो सके अवॉइड करने की सलाह देना है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो भी खाना आप खा रहे हो बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तेल मसाले वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना खाना सात्विक होगा उतना ही दिमाग भी शांत रहेगा, आपका भी और आपके बच्चे का भी। क्योंकि हमारा जो पेट होता है ना, वो हमारा सेकंड ब्रेन होता है। अगर पेट हमारा शांत है, भरा हुआ है, कंफर्टेबल है, तो हमारा दिमाग भी कंफर्टेबल रहता है। इसलिए हल्का खाना खाइए, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए और इन सब के साथ साथ बच्चे के सोने जागने का टाइम का भी ध्यान ज़रूर रखिए। उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर मत बनाइए, बहुत ज़्यादा उसको फोर्स मत कीजिए कि आप इतनी देर तक पढ़ो, इतनी देर तक नहीं पढ़ो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दीजिए और जैसा वो पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़ने दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।